सब आई एम हम्बल टू बी हियर। मेरा नाम डॉक्टर खिज़र हुसैन जुनैदी है। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज का फ़ारिग हूँ और वहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर हूँ और एज ए जनरल सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन 2 टर्म सर्व किया हूँ लास्ट। अब ये टर्म्स नहीं है मेरा। एंड मेरी ये प्राइमरी केयर क्लिनिक है यहाँ पे मल्लेपल्ली में, जो इवनिंग में मैं यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। सबसे पहले तो यकीनन हालात काफ़ी ख़राब हैं। ये जो सेकेंड वेव है इट इज़ एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स बिगर दैन द फर्स्ट, एंड आई थिंक हम ही इस वेव के ज़िम्मेदार हैं। जो कोताहियाँ हमने की हैं, जो बेसिक प्रिकॉशंस को हमने छोड़ दिया है, उसी का नतीजा है कि हम आज ये दूसरी लहर को फेस कर रहे हैं। एंड ठीक है, अब जो हो गया है हो गया, लेकिन अभी भी एहतियात करके इंशाल्लाह इस जंग को जीता जा सकता है। एंड येस, इट इज़ अ वॉर एंड द वॉर इज़ स्टिल ऑन। मैं ये कहूँगा कि पैनिक मत होइए, अल्लाह से दुआ करिए। मौत और हयात का देने वाला अल्लाह है। एहतियात ज़रूर करिए, और घर में अगर किसी को कोविड होता है तो सारे लोग बेहतर है कि क्वारंटाइन हो जाएं। कोविड का टेस्ट सब लोग करा लें, ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी टेस्ट की उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट इन एन एक्सपोज्ड पर्सन डज नॉट मीन एनीथिंग। उसका कोई इन्फ्रेंस नहीं होता। तो आपको अगर नेगेटिव आता है डज नॉट मीन आपको डिजीज़ नहीं है। यू माइट डेवलप सिम्टम्स 2 days आफ्टर। तो ऑलवेज द बेस्ट मोडालिटी विच इज़ proposed globally is to quarantine a person who is exposed for a significant duration, say 7 days, 10 days, and see for the development of symptoms. अगर आप एक टेस्ट करा भी लेते हैं तो टेस्ट होने के बाद उसके बाद भी अगर पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 2। थर्ड थिंग इज़, अगर अल्लाह हम सबको महफूज रखे, हमारे घरों में कोरोना अभी तक नहीं आया है, तो खामखा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहिए और एहतियात बरतिए। बाहर जा रहे हैं तो ज़रूरी है तो जाइए। आई एम सॉरी टू टेल दिस, लेकिन गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स राइट नाउ। इट इज़ नॉट इन अ स्टेट टू डू दैट। तो हमको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है और हमको अपना एहतियात खुद करना है। अब हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं है। आपको अगर घर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो भी द डिमांड इज़ 4-fold। इट इज़ अनलाइकली दैट यू माइट गेट इट। एंड प्राइस भी सिलेंडर्स का काफ़ी बढ़ गया है। इनफैक्ट सम स्पेसिफिक मेडिसिन्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़, बिकॉज ऑफ द स्टीप सर्ज इन द नंबर ऑफ केसेस, these drugs are in acute shortage। एक acute crunch हो गया ये medicines का, including remdesivir and favipiravir। तो however, do not run behind those drugs, do not try to chase those drugs कि भाई यही दवा है, इससे जो है मैं बच जाऊंगा, यही दवा अगर मेरे जानने वालों को मिल गई तो उन्होंने मौत से बच जाएंगे। नो, इट कैन नॉट चेंज मॉर्टेलिटी। एक पेशेंट अगर बीमार है, कोविड से अफेक्टेड है, तो इट कैन पुल इट बैक सिग्निफिकेंटली। अगर उनका 10 दिन में उन्होंने सही होंगे वो दवा के बगैर, तो वो दवा लेने से शायद 5 दिन में अच्छे हो जाएं। लेकिन इफ़ ही इज़ डेस्टिन्ड टू डाई, इट कैन नॉट इवन पोस्टपोन डेथ। एक दिन के लिए भी वो दवा डेथ को पोस्टपोन नहीं कर सकती। तो वो मेडिसिन के पीछे मत भागिए। एंड द लॉबिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज सो हाई। Unfortunately, I have come across some cases जहाँ पे government supplied remdesivir is being provided to people for 10 times the MRP। 3,000 रुपये, 3,500 रुपये उसका MRP है। It is being supplied for 35,000 rupees per vial। तो it is not worth spending 2 lakh rupees for 1 pack of remdesivir। Do not do that। And दूसरे मेडिसिन भी, एंड मेरे फेलो डॉक्टर्स से भी ये रिक्वेस्ट है थ्रू दिस मीडियम
कि देर आर जो मेडिसिन्स का क्रंच है, जो मेडिसिन्स का शॉर्टेज है, वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करके इस एंग्शियस टाइम में पेशेंट्स की और उनके अटेंडेंट्स की एंग्जाइटी को मत बढ़ाइए. आई एम सीइंग पीपल होपलेसली एंड टेरिबली calling all of their acquaintances, visiting from one pillar to post to find the medicines that are prescribed by the doctor. And थोड़े medicines तो ऐसे होते हैं जो are exclusively available only at their designated medical stores. No offense meant, लेकिन अगर आप कम से कम उसका कंटेंट लिख दें तो एटलीस्ट ही कैन फाइंड इट at his convenient medical store. तो दिस इज़ वन. बहरहाल symptoms, there are no typical symptoms of coronavirus disease. This is like a syndrome. इसमें जो है patient can need not have all the symptoms that we know of. ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को बुखार हो, हर आदमी को दम चढ़े, हर आदमी को खांसी हो, हर आदमी को लूज मोशंस हो, हर आदमी को वीकनेस हो, बॉडी पेन्स हो, हेडेक हो, loss of smell and loss of taste ho. It is not necessary. A patient might present only with a persistent fever which need not be a high grade fever. बहुत ज़्यादा जाड़े वाला बुखार होना भी ज़रूरी नहीं है. 100 टेम्परेचर, डोलो लेने से 98 हो रहा, 6 घंटे के बाद फिर टेम्परेचर आ जा रहा. A persistent fever for the last 5 days is suspect COVID, is suspicious of COVID. Similarly, some people might present only with weakness. मैं अपने पेशेंट्स को ये बात समझाने के लिए ऐसा बताता हूँ कि देखो, वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर हो रहा तो उन्हें आपकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा. तो व्हेन इट बिल्ड्स दैट आर्मी यूजिंग योर मशीनरी, इट मेक्स यू वीक. आपकी एनर्जी स्टोर उसमें स्पेंड हो रही, वो एनर्जी को उन्हें हाईजैक कर लिया, बिकॉज ऑफ विच यू फील वीक. तो you feel sleepy all the time, you feel fatigued all the time, थकन कितना भी आराम करो, you don't feel fresh. तो even weakness and body pain which is disproportionate. आप नॉर्मली शायद अगर आप थक गए हैं तो 4 घंटे सो के उठ गए एक्स्ट्रा तो you might feel better. लेकिन इसमें if you are infected with COVID, देन वो 4 घंटे की एक्स्ट्रा नींद से भी आपको राहत नहीं मिलती. यू वोंट फील ऑल राइट, यू वोंट फील नॉर्मल. तो वीकनेस कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम. तो वॉट एवर इट मे बी, आप जो भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सिम्टम्स को टेक इट बिफोर योर डॉक्टर. डोंट सेल्फ मेडिकेट. देर आर सम प्रिस्क्रिप्शंस विच आर डूइंग राउंड्स ऑन द वेब, ऑन व्हाट्सएप. तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस को जो है फॉलो करके अपना मेडिकेशन स्टार्ट मत कर लेंगे. आई सी पीपल टेकिंग अज़िथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम, डॉक्सीसाइक्लिन भी ले लेते, आइवरमेक्टिन भी ले लेते, जो समझ में आया एंटीबायोटिक्स ले लेते इतने दिन. एंड देन देयर इज़ अननेसेसरी ट्रीटमेंट डिले इन देयर ट्रीटमेंट, एंड दैट लीड्स टू अ डिलेड प्रेजेंटेशन टू द फिजिशियन. एंड उसमें दे डिटीरियोरेट अनफॉर्चुनेटली. And once a patient deteriorates, देखिए, what I personally believe is the earlier you discover and the right medication that you hit it with, outcomes are better. पेशेंट के आउटकम्स अच्छे रहते. सही वक्त पे सही दवा स्टार्ट कर दिया अगर पेशेंट को, तो उससे उसके आउटकम्स बेहतर हो जाते. हम लोग जो है डायग्नोसिस में भी डिले करते. आप एक पेशेंट को बोलो भाई जाओ ज़रा RT-PCR टेस्ट करा लो, बोलो, उन्होंने आपको पलट के ऐसा घूर के देखते, अरे डॉक्टर साहब मेरे को कोविड हो गया, बोल रहे हैं मेरे को खाली बुखार है. तो दिस इज़ नॉट द थिंग. हमको जो है वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखो, अगर आपको टेस्ट कराने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नहीं है आप मुतमईन हो जाते, नेगेटिव आया आप मुतमईन, पॉजिटिव आया यू नो दैट इट इज़ देयर, एंड आप उसका सही इलाज इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते. देयर विल नॉट बी अ ट्रीटमेंट डिले विच विल इंशाल्लाह इम्प्रूव द कॉन्सिक्वेंसेस. तो ऐसा ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे भी. डोंट टेक RT-PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट एज अ स्टिग्मा. अगर आपको सिम्टम्स है और आपके अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, गो अहेड, गेट द टेस्ट डन, एंड कंसिडर एवरी फीवर as COVID unless proven otherwise in view of the ongoing pandemic. सब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए.
इससे पहले एटलीस्ट जब अगर मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता पेशेंट्स का, ऑक्सीजन सैचुरेशन 89-90 है, तो हम भी थोड़ा सा रिस्क एक्सप्लेन करके घरों में ही दवा स्टार्ट कर देते थे एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देते थे, सो दैट फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट पे ना हो, एंड the empathetic care that a patient gets from his family, that is not replaceable by any other expert. कोई भी नर्स भी वो काइंड ऑफ केयर नहीं कर सकती जो एक बेटी अपने बाप के लिए करे, जो एक बीवी अपने शौहर के लिए करे, तो वैसा करते थे. लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन क्रंच, लाइक आई टोल्ड यू, द डिमांड इज़ 5 times हाई, प्राइसिंग इज़ ऑल्सो हाई, ऑक्सीजन अवेलेबल इज नहीं है टू सेटिस्फाई एवरीवनस नीड. तो इन दोज केसेस घरों में घुट के रहने से, घुट के मर जाने से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बेहतर है कि आप जाइए, जो भी हॉस्पिटल में आपको बेड मिल रहा, बिस्मिल्लाह, गेट योर सेल्फ एडमिटेड, बी इट अ गवर्नमेंट सेटअप और अ प्राइवेट सेटअप दैट यू नो ऑफ, go get yourself admitted. There are many government hospitals which are currently equipped to manage COVID. One is the Nodal Center, Gandhi Hospital. Second, अपना TIMS है गच्चीबोली पे. Then King Koti Hospital is doing a great job. Then we have our chest hospital and many other peripheral government centers are also equipped to handle COVID. तो वहाँ पे भी हम अपनी सर्विसेज, हम उनसे सर्विसेज ले सकते हैं. ऑक्सीजन अपने को मिल गया तो दैट इज़ 50% ऑफ थेरेपी. द रिमाइंडर इज़ द ड्रग्स and of course by the will of Allah. This is a very difficult question to answer, Abu Aimal Saab, लेकिन we have to fight this together. अगर हम लोग आधे लोग एहतियात करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, तो this is not at all going to end. And COVID, I believe, has come to stay with us. It has come to stay with us. वो हमारे साथ रहने के लिए आया है, तो हमको भी उसके साथ रहने के लिए अडेप्ट होना चाहिए. एंड वी हैव टू इनकलकेट दीज बेसिक्स विच वी हैव फॉरगॉटन into our daily lives, and maintain adequate social distancing norms, and follow hand sanitization techniques, frequent hand washing wherever possible, and masking ourselves. This is a very important tool.